हेलो एवरीवन, मैं हूं बिट्टू फ्रॉम बिट्टू स्पिरिचुअल जर्नी मोटिवेशनल स्पीकर से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाओं का उल्लेख मिलता है। हम जितने भी तीज त्यौहार मनाते हैं उन सभी की अपनी एक अलग कहानी है। हरतालिका तीज की व्रत की भी अपनी कहानी है। इस कहानी को सर्वप्रथम भगवान शिव ने अपनी पत्नी गौरी को उनका पिछला जन्म याद कराने के लिए सुनाया था। कहानी का शुभारंभ करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गौरी, मुझे पिछले जन्म में तुमने पाने के लिए बचपन में ही घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा तप इतना कठोर था कि तुमने भोजन और जल दोनों का ही त्याग कर दिया था। तुम केवल हवा और सूखे पत्तों पर ही जीवित थी। इन दोनों को ही तुमने अपना भोजन बना लिया था। तुम सूखे पत्ते खाती और हवा पीकर रहती। चाहे मौसम कैसा भी हो, चिलचिलाती गर्मी हो या फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंड, तुमने अपनी तपस्या भंग नहीं की। घनघोर वर्षा ने भी तुम्हारे इरादे के सामने अपना हट त्याग दिया। लगातार वर्षा होने के बाद भी तुमने वर्षा का जल ग्रहण नहीं किया। अपनी फूल सी बच्ची की ऐसी दशा देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी हो गए। तुम्हारे पिता को इस तरह दुखी देखकर भगवान नारद उनके पास गए और उनसे कहा कि भगवान विष्णु ने अपना संदेश लेकर मुझे आपके पास भेजा है। और उन्होंने विष्णु जी से तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे पिता के सामने रखा। नारद जी की बातें सुनने के बाद आपके पिता ने उनसे कहा, अगर भगवान विष्णु की यही इच्छा है तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तुम्हें ये बात पता चली तो इस बात को सुनकर तुम अत्यंत दुखी हो गई। तुम्हें विरह में देखकर जब तुम्हारी सखी ने तुमसे पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, तब तुमने उनसे कहा कि मैंने भगवान शिव का वरण किया है और मैं पूरे मन से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। लेकिन मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु से करवाना चाहते हैं। इसलिए अब मेरे पास अपना देह त्यागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारी समस्या जानने के बाद तुम्हारी सखी ने तुमसे कहा, देह त्याग देने से तुम्हारी समस्या का निवारण नहीं हो जाएगा। तुम्हें इस संकट के समय में धैर्य रखना चाहिए। तुम्हारी सखी तुमसे कहती है कि अगर तुम भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले जाऊंगी। वहाँ एक साधना स्थल है। वहाँ जाकर तुम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर सकती हो। इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे पिता भी तुम्हें वहाँ ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे विश्वास है कि अगर तुम शिव जी की आराधना करोगी तो भगवान शिव तुम्हारे भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगे। अपनी सखी की बात सुनकर तुम उसके साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गई। जब तुम्हारे पिता ने देखा कि तुम घर पर नहीं हो तो वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुम्हारी खोज में लोगों को भेज दिया, लेकिन तुम वन में बह रही नदी के किनारे एक गुफा में चली गई और वहाँ जाकर आराधना करने लगी। तुमने मुझे पसंद करने के लिए रेत से शिवलिंग बनाया। तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके प्रभाव से पूरा कैलाश हिलने लगा। उसके बाद मैं अपनी घोर निद्रा से बाहर आया और सीधा तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। तुम्हारे सामने आकर मैंने तुम्हारे तपस्या के फल के रूप में तुम्हें तुम्हारा वन चाहा वर मांगने के लिए कहा। मेरी बातें सुनने के बाद तुमने मुझसे कहा, प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण किया है और मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तुम्हारे वर को चुनने के बाद मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तथास्तु कहकर अदृश्य हो गया। मेरे वरदान देने के पश्चात तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुँच गए। तुमने मेरा वर्णन करने से लेकर मुझसे वर मांगने तक का सारा वृत्तांत अपने पिता को बता दिया और उन्हें कह दिया कि अगर तुम विवाह करोगी तो सिर्फ मुझसे करोगी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे पिता हमारे विवाह के लिए मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करा दिया। माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थी।
जिसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इसी कारण से इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों के द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या भी इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। आप सभी सौभाग्यवती महिलाओं को हरतालिका तीज की अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी हरतालिका तीज। हम सभी महिलाओं का अखंड सौभाग्य बना रहे।